अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज चर्चा पे बैठे हैं मिस्टर तनवीर आलम साहब। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया इस चर्चे पे बात करने के लिए। हम खुद आभारी हैं आपके और इस प्रोग्राम के। तो तनवीर भाई, जैसे कि ये प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं लोगों के इस्लाह के लिए। समाज को एक आईना दिखा, सुधार तो नहीं सकते हैं, एक आईना दिखा रहे हैं समाज को कि समाज में हमारे कुछ गलतियां हो रही हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। जी जो पर्टिकुलरली एक टॉपिक है जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, जो टॉपिक ये है कि निकाह से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड जी जी निकाह कैसे होनी चाहिए हमारे समाज में, शादी कैसे की जाए। इस टॉपिक पे हमने वीडियो मुसलसल बना रहे हैं, एपिसोड दर एपिसोड, जिसका हमने थीम रखा है कि सोच बदलेगी, और समाज समाज बदलेगा। बदलेगा। तो समाज बदलने के लिए सबसे पहले सोच का बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है। सोच जब तक नहीं बदलेगा समाज कभी बदल ही नहीं सकता है। अगर सोच बदलेगी तो सब बुराइयों का जड़ खत्म हो जी जाएगा। जी जी जी। तो तनीर भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ सवाल, जैसे कि निकाह में क्या क्या अहम चीज़ें हैं, शादी में क्या क्या अहम चीज़ें हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप अपनी राय रखिएगा। कुछ सवाल है जो मैं आपसे करूंगा, उस पर आप अपनी बेबाक बेबाक तरीके से राय दीजिएगा, जो समाज में है, जो आपके दिल में है, खुल करके, ताकि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, उनको चीज़ें क्लियर हों। जी जी जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया शादी से रिलेटेड की क्या क्या चीज़ें हो रही। तो तनीर भाई, ये बताइए कि हमारे मुस्लिम मुआशरे में जो निकाह जी कर रहे हैं लोग, जी निकाह हो रही, उसमें क्या होना चाहिए, निकाह में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। जैसे पहला अगर पॉइंट हम लें कि सबसे अहम है कि रजामंदी। जी जी पहला पॉइंट, हम 10 पॉइंट लेंगे इसमें कि क्या क्या शादी में होना चाहिए। जी फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि क्या गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए शादी में, क्या एक्चुअल ज़रूरी है निकाह के लिए, शादी के लिए। जी ये इस पे हम लोग चर्चा जी करेंगे। जी इसमें 10 पॉइंट है जिसको कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। तो उसमें पहला जो सवाल है मेरा आपसे कि निकाह का सबसे अहम पॉइंट ये है कि रजामंदी, मतलब लड़का और लड़की का जी जी एकदम जरूरी है। रजामंदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक लड़का एक लड़की का रजामंदी जरूरी है। रजामंदी है। तो आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आजकल क्या हो रहा है समाज में, और इसको कैसे देखते हैं रजामंदी को, कि रजामंदी के क्या मायने निकाला जाए, कि एक लड़का को और लड़की को अपने पसंद से होनी चाहिए, इसको रजामंदी बोला जाए, या एक घर वाले पसंद कर रहे हैं, लड़का लड़की राजी है, उसको पसंद रजामंदी कहा जाए। बात तो सोहेल साहब, बात ये है कि रजामंदी दो तरह की होनी चाहिए। एक तो जो अगर वालिद वालदैन कहीं लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अगर लड़की उनको पसंद आ गई तो सबसे पहले अपने लड़के को बताएं कि ये फलने जगह की लड़की है, इनका वालिद का नाम ये है, आप ये तस्वीर है, आप इसको देख लो, ये बायोडाटा इसको देख लो और समझो कि आप जिस ये लड़की को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इससे आप खुश हैं कि नहीं हैं। अगर ज़रूरत, अगर आपको इससे नाराज़गी है, तो अगर आपने कहीं पसंद किया है कोई लड़की, तो अपने वालिद वालिदैन को पहले बता दे कि ठीक है अब्बू, मैं, आप जो हमारी शादी कहीं तय कर रहे हैं, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, अपने समाज की है, अपने इस्लाम के दायरे में रहने वाली है, ये भी आप पहले जाकर उनसे मिल लीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप बोलेंगे तो हम रज़ा होंगे। उसी तरह लड़के
लड़की के वालिद को भी करना होगा, लड़की के घर वाले को भी करना होगा, और लड़की से पूछना होगा। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा है कि ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन का ये नहीं है, एक लंबा सफर है। लंबा सफर में क्या होता है कि अगर लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी, अपने पसंद की बात बता रहा हूँ, तो अगर माँ बाप अगर देख रहे कि हमारे समाज के लायक है तो करने में कोई बुराई नहीं है। अगर माँ बाप अगर अपने पसंद से कर रहे हैं तो लड़के से बोले तो मैं एक लड़की तुम्हारे लिए पसंद किया हूँ, उसको आप चल के देख लो और समझ लो, और उसके लड़की के वालिद को भी बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखा हूँ, उसको तुम देख लो और पसंद करो। अगर तुमको पसंद होगा तभी ये बात आगे बढ़ेगी। अगर तुमने कह दिया कि हमको बात पसंद, लड़के पसंद नहीं या फैमिली पसंद नहीं, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये हमारी सोच है और ऐसा होना भी चाहिए समाज में कि रजामंदी इसी को कहते हैं। और जोर जबरदस्ती एक होता है कि नहीं हमने पसंद कर दिया आप चल के निकाह करना, ये हुआ आपके ऊपर एक थोपना। ये एक चीज है कि मुझे लगता है कि इस मामले में हिंदुस्तान की अगर बात करें, हाँ हिंदुस्तानी की हम बात करें, हिंदुस्तान में 2 भागों में बटा हुआ है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की ही बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि 2 भागों में बटा हुआ है। हाँ, हाँ। दो भाग है। पहला भाग शहरी इलाका, जी ग्रामीण इलाका, जहाँ पे शहर में लोग बहुत आसानी से बता देते हैं अपने गार्जियन को कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे ये लड़का पसंद है, मम्मी डैडी जो भी बोलते हैं, अब्बू मुझे यहाँ, मम्मा यहाँ मुझे करना है शादी। और मुझे लगता है कि 80%, 85%, 90% शहर के पेरेंट्स उस पर एतराज न करते हैं कि चलो लड़का लड़की ने पसंद किया है, चलो कर दी जाए। हाँ, कर दीजिए। अगर अपने समाज का है, अपने मुस्लिम माशरे का है, अपने में है तो कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में जैसे पहले के दौर में होता था कि लड़का को मालूम नहीं कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। बात सही है। इस लड़की से छोड़ दीजिए। नहीं, हाँ दम नहीं बात, वो एक जमाना था। कहाँ हो शादी? नहीं, वो जमाना था। उस वक्त क्या था कि अगर बाप ने, आपके वालिद ने बोल दिया तो आप उसमें ना नहीं कर सकते थे। ना नहीं कर सकते। यानी वालिद ने बोल दिया कि ये काम आपको करना, तो सर झुका के आप कर देते थे। एक रिस्पेक्ट होता था उस वक्त। आज भी रिस्पेक्ट है, मगर रिस्पेक्ट का ये दायरा चेंज हो गया, या उसको क्या कहा जाए, सोच का पर्दा जो है ना, 2 तरीके का पर्दा हो गया है। पहले एक बार आपके वालिद जो आपको कहे आपने एक्सेप्ट कर लिया। अभी क्या होता है आज का समाज में कि अब आप मजबूर हैं कि अगर लड़के से पहले पूछते हैं कि भाई आपकी शादी करने को मैं तैयार हूँ, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आप आगाह कीजिए, हमको बताइए, और नहीं तो हम जहाँ करना चाह रहे हैं तो वहाँ आप चल के देख लीजिए। ठीक है, ये शहरी सोसाइटी का सोच है। अब आइए देहातों में पहले क्या था हमें नहीं मालूम, मगर आज भी ये चीज़ आ गई है। आप इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे। केरला में चलिए, केरला में आज भी है मुस्लिम मुशारा में कि अगर लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने, तो लड़की के बाप पहले बोलते कि ये आप देखो ये लड़का है, ये तुम्हारी शादी से होगी, इसको पहले तुम अच्छे से देख लो, समझ लो बात। अगर तुम कहोगी तो बात आगे चलेगी, अगर तुम नहीं कहोगे तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? बाप एक बेटी को हक दिया है, बेटी ने बाप को हक नहीं दिया। बाप ने एक बेटी को हक दिया कि ये तुम्हारा इससे शादी मैं तय कर रहा हूँ, इसको अच्छे से लिया जाता था। इजाजत लेना अलग चीज हो गया कि नहीं पूछ लिया गया, पूछ इजाजत इजाजत का मतलब कि शादी का इजाजत नहीं, कि मैं उस जमाने में भी तो होता था। उतना इल्म तो हमको इस्लामिक नहीं है, मगर एक सुनी हुई बात हम करें, उस जमाने में भी पूछा जाता था, दिखाया जाता था पर्दे में। मगर अभी तो बात कुछ और हो गई, समाज कुछ और हो गई।
मतलब आज जो समाज में चल रहा है, जो हमारे नजरों के सामने जो चीज हो रहा है, जो हुआ है, उसी पे हम लोग हाँ चर्चे पर कमर्शियली है। चर्चा कर रहे हैं। हाँ बाकी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब बैठेंगे हमारे मुफ्ती साहब और हाँ उलमा इकराम के साथ, तो उस पे हम लोग उस पर अमल उस पर रोशनी डाला जाएगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस हम लोग पर बात रोशनी, करेंगे, इस्लाम के रोशनी में क्या कहता है, हाँ इस्लाम के इस पे रजामंदी हाँ को किस क्या, तरह से देखा जाए। तो आप जैसे कहा कि पहले के ज़माने में जैसे, आज भी मेरे एक मित्र हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, आपके एज के मुझे जी लगता जी है होंगे। जी जी तो उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी ये कहानी है कि उनको फ़ोन तो नहीं था उस टाइम, उनको मैसेज आया कि फलां तारीख को किसी के थ्रू कोई आ रहा था शहर में, तो शहर में रहते थे, एक शहर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो आपको आना है फलां डेट पे। जी उनके जी फादर का कॉल था जी कि जी आपको आना है। आना है, तो ना ठीक है, हम जाएंगे, जब बाबूजी बुलाए हैं, आना है। बुलाए हैं तो जरूर जाएंगे। गए तो उनको पता चला कि अगले दिन उनकी शादी है। उनके वालिद हैं, उनके फादर ने डेट फिक्स कर दिया, लड़की से लड़की वाले के फादर को उन्होंने जबान दे दिया है कि हाँ मेरे हाँ, बेटा से आपकी बेटी यानी की ये शादी होगी। पहले से तय था कि ये लड़का आएगा, आएगा उसी तरह से उसके कल वालिद के, उनके बुला रहे हैं, हाँ लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मेरी लड़के शादी को हो नहीं रही है। मालूम है, मेरी शादी हो रही है, लड़की किस, कौन लड़की, छोड़ दीजिए, लड़के को भी नहीं मालूम है कि हमको जो जहाँ जा रहे कल के में हमारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, नहीं मालूम। नहीं मालूम, ये पर्दे में है। पहुंचने के बाद उनको पता चला है कि मेरा 2-3 दिन या ऐसे एक हफ्ते के अंदर हाँ उन्होंने डे फिक्स किया है, मेरी शादी है फला जगह। लड़की को ना देखा है, हाँ ना जाना है, ना पहचाना है, वालिद ने कह दिया है, उन्होंने शादी कर दिया। और आज मैं उनको जानता हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि उनकी बात हो रही है कि उनका परिवार माशाल्लाह बहुत हैप्पी है। मुझे जो लगता है कि आज जो ये चक्कर हो गया है, ये चक्कर ही बोलूंगा, हाँ कि चक्कर एक ही बोल लड़का एक लड़की पसंद के शादी करते हैं कि मेरे को वो पसंद है तो मुझे उससे शादी करनी है, ये कहीं ना कहीं समाज को दूसरी तरफ लेके जा रहा है। इसमें क्या खराबी हो जा रहा है कि पसंद जो जो अब देखिए, अब मुझे एक चीज पसंद आ गया, हो सकता है कि वो मेरा अट्रैक्शन है, वो मेरे को अट्रैक्ट किया, एक चीज मेरे को अट्रैक्ट किया और मुझे वो हासिल करना है। तो अट्रैक्ट होना अलग चीज है, और जिंदगी और उसके साथ गुजारना एक अलग गुजारना है। एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि जब नौजवान अगर दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आपके वालिद और वालदा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो कभी भी चाहेंगे कि आपकी शादी ऐसी जगह हो जहां आप परेशान हो, चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे आप खुश रहें, आप खुश रहें, आपकी जिंदगी खुशहाल रहे। वो अगर गलत कुछ हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन उनका सोच, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगी कि मैं अपने लड़का अपनी लड़की की शादी वहां करें जहां मेरे बच्चे खुशहाल रहें, अच्छा परिवार हो, अच्छे लोग हो, अच्छा लड़का हो, अच्छी लड़की हो। तो उनकी जो सोच है, अगर आपके वालिद 40 ईयर्स के हैं या 50 ईयर्स के हैं, उनकी सोच 50 ईयर्स की है। हाँ ये बात सही है। और हमारी सोच, नौजवान की सोच 20 साल की है, 25 साल की है, जो अनमेच्योर्ड है। नहीं तो आप 20 साल तो आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक में खत्म हो जाता है, वो जवानी हाँ वो तो वो बहुत फास्ट जिंदगी है, फास्ट जिंदगी है। और जो देख रहा है वो अट्रैक्शन देख रहा है, वो अट्रैक्शन देख रहा है। चलो ये बहुत समाज ये काम कर रहा है, ये अच्छी लग रही है। उसके नेचर से अगर वाकिफ है और उससे अगर वो मुतासिर हो करके अगर निकाह करना चाहता है कोई, किसी के नेचर से, नेचर के वजह क्या है, एक जमाना अभी एक दौर चला है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी बहू खूबसूरत मानी नहीं रखता है सोहेल बाबू। आप सीरत को देखिए, सूरत को मत देखिए। सूरत देखिए, मोर भी खूबसूरत रहता है, देखिएगा उसका पंख जब रहेगा निकलेगा तो बहुत खूबसूरत, मगर उसका पैर देखिएगा तो बहुत काला है। यहीं पर देखिए, एक जानवर का 2 रंग हो गया, इंसान का भी 2 रंग हो सकता है। सूरत कुछ और है, सीरत कुछ और है। तो आपको सूरत छोड़कर सीरत पर अमल करना होगा। सीरत को आप ढूंढिए,
सीरत अगर ढूंढिएगा तो आप कहीं अल्लाह के फजल करम से नुकसान में नहीं वही चीज रहिएगा। की एक वालिद और वालिदैन एक्चुअल में वही चीज तलाशते हैं। सीरत तो देखते हैं, बहुत सारे आज भी पेरेंट्स हैं जो देखते हैं कि मेरी बहू खूबसूरत आनी चाहिए, हाँ या मेरे लड़के की शादी हो तो पैसे वाले घर में हाँ हो। हाँ, ये भी है, ये भी है, ये ऐसा नहीं सोच कि है, ये नहीं है, टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है ऐसा। बट एक्चुअल जो अच्छे पेरेंट्स हैं, हाँ जो जिनकी सोच मैच्योर है हाँ। और इस्लामिक है, या बोले कि जो एजुकेटेड है, हम्म। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ऐसी लड़की है, ऐसा लड़का है जो मैच करे, माने अच्छा ही लड़का लड़की अपने अपने लड़के बच्चे के लिए अच्छा ही अच्छा, सोचते हाँ, हैं। वो खराब कभी नहीं तो सोचेंगे उनकी सोच मैच्योर है। हाँ ये अलग चीज है कि किस्मत में आपका क्या लिखा हाँ, हो वो देखिए हो करके तकदीर के रहेगा। आगे कोई नहीं जा सकता। पहले जैसा नहीं रह गया कि लड़का अलग लड़की अलग, सेपरेशन। अभी तो सब कुछ जॉब भी हो रहा है एक हाँ साथ हो हाँ रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो मेरा अब दर्शकों से और नौजवानों से यही रहेगा कि अपने लिमिटेशन को बनाए रखें और आप लिमिट के अंदर रहें। हाँ, दायरा अगर जो किसी को पसंद करते दायरे में ही समेट के रहे तो अच्छा है। दायरे से बाहर जाएंगे तो आगे ही आगे है। दूसरा ये कि मेरा ये है कि पेरेंट्स अगर आपको कॉल करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे मैं लड़की देख रहा हूँ या मैं लड़का देख रहा हूँ आपके लिए, तो बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स के सोच को तरजीह दें। नहीं, अगर वो कहीं पे कमिटेड नहीं है, कहीं पे हाँ कमिटमेंट नहीं नहीं किए है, हुए हैं, हाँ अगर कहीं कमिटमेंट, समझ में आ रहा है कि अभी का जो मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, समाज इस तरफ जा रहा है कि ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है कि लड़का लड़की अपने पसंद की शादी हाँ हो रही है। शादी हाँ, या अगर पसंद मान लीजिए कि कर रहे हैं। एक महीने में 100 शादी हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहे, तो 90% अपने पसंद की हो रही है। हम इसको चैलेंज के साथ तो ये कहा भी रहे, अपने चैलेंज दे रहे हैं हम, आप उसको खोइए तो मिल जाएगा। 10% है जो अपने माँ बाप की, मगर इसमें भी जो शादी हो रही है इसमें भी माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे जो अपने पसंद हो, क्यों कि इतने बच्चे बच्चियाँ इतने आगे निकल जाते हैं कि माँ बाप मजबूर हैं। आगे निकलने का भी कसूरवार माँ बाप हैं, और मजबूर भी हुए तो माँ बाप इसीलिए हुए क्योंकि ये एक्चुअली ये लड़का लड़की का एक राइट है। मुझे लगता है इस्लाम ने भी दिया हाँ है ये राइट राइट दिया कि है, हाँ, आप अपने पसंद से के शादी अपने पसंद के लोगों से करें। लेकिन उसमें माँ बाप ऐसा नहीं कि माँ बाप के पसंद को नहीं दस्तार नहीं दिया ना जाए, ना ना निकाह ना, दिया ये निकाह अगर दिया जाए, मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है। माँ बाप को ये देखना चाहिए कि अगर मेरा लड़का या मेरी लड़की कहीं शादी के लिए, लड़का तो हाँ बोल भी देते हैं शादी के लिए, लेकिन आज भी लड़कियां बहुत इस मामले में एक एक हिचकिचाहट एक है उनको कि नहीं बता पाती हैं। उदाहरण हम दे रहे हैं, अपने ही समाज के आदमी हैं, अपने लोकेटेड क्या नहीं, मैंने बिरादरी अपनी बोलिए, बिरादरी के लोग बोलिए। हाँ। उनकी एक भतीजी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए वो लोग लड़का को ढूंढ रहे थे, मगर उसके कंपेयर का लड़का नहीं मिल रहा था। वो लड़की को एक लड़का पसंद था पहले से, ओके, ठीक है, अपने रेंज के हिसाब से। तो बहुतों दिन बाद अपने माँ बाप को बोले क्या, तो बोले कि लड़के तुम्हारी शादी करनी है, देखो ना ऐसा। तो बोला ठीक है, एक एड्रेस देते हैं, वहाँ पर आप चल जाइए, एक लड़का है, उसके फैमिली से आप बात करेंगे। तो इन लोगों ने गया वहाँ जाके बातचीत किया, मगर ये था कि दोनों में बात होती थी, मगर एक हद तक, हद से बाहर नहीं। हाय हेलो, कॉफ़ी पियेंगे, खाएंगे, मगर एक हद मतलब तक पसंद हो गया तो अपने गार्जियन को बता हाँ, दिए, बस ये तो यहाँ तक करे तो अच्छा है। मगर मैं पहले नहीं बताया, पहले अपने माँ बाप को बोले, वो माँ बाप उनके खोज रहे थे कि इसके ग्रेड के लड़के मिल जाए तो हम करें, मगर उनको इस ग्रेड के लड़के नहीं मिले। तब इसने देखी कि अब मेरे माँ बाप थक चुके हैं, तो इसने अपने माँ बाप को बुला के अच्छे से समझा के बताया ये लड़का है, ये हम उसको जानते हैं, इनकी फैमिली ये भी जानते हैं, आप जाओ
इनसे बात करूं। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए मुझे तनु भाई कि जहाँ बात आ गई एक लड़की को सर्चिंग की कि कहाँ सर्च कर कैसे देखिए, तो जब हम लड़का के लिए लड़की तलाशते हैं, जो लड़की के लिए लड़का तलाशते हैं, तो हमारा मेयार क्या होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ देखें लड़का और लड़की में और उसके परिवार में? देखिए, आजकल जैसे आजकल मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं आजकल ये देख रहे हैं कि लड़के वाले देख रहे हैं लड़की वाले के कितना पैसे वाले हैं, मालदार हैं कि नहीं है, ये देख रहे हैं लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, देखिए सोहेल बाबू, लड़की रहनदार है कि नहीं है, ये, ये सारी चीजें देखी जा रही है ना। हाँ हाँ एकदम सही है? बात ना। ये चीज मतलब लड़की घर चलाने वाली हो, पैसे वाले हो, ये सारी चीज ये पहला मेयार रह रहा है देखने का। पहला ये पहला मेयार है, टॉप 10 का फर्स्ट स्टेप यही रहा ये है ये मेयार देखने का कि पैसे वाले हो, लड़की खूबसूरत हो, तीसरा चीज कि घर संभालने वाली हो। मुझे लगता है कि आजकल के जो हालात आजकल के जनरेशन है इसमें बहुत ही गड़बड़ चल रहा है चीज, प्रोडक्शन कुछ और किया जा रहा है और डिमांड किसी और चीज की है। हाँ प्रोडक्शन में देखिए कि आप अपनी बेटी को घर चलाने के हिसाब से तैयार नहीं कर रहे हैं, नहीं, हाँ लेकिन जब आप बहू ढूंढने जा रहे हैं तो आपको ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है मतलब हम इसको प्रोडक्शन ही एक हिसाब हाँ से नहीं, बोल रहे ठीक हैं ठीक आप क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं इस लाइन से, इसलिए प्रोडक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ लेकिन नहीं करना वो चाहिए नहीं, मेरा वर्ड कि ठीक है, और अगर इसमें वर्ड में कोई खराबी मीनिंग नहीं है। हाँ, तो डिमांड जो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड और सप्लाई अगर कहें दोनों में मैच नहीं कर रहा, तालमेल नहीं आ रहा, कि प्रोडक्शन कुछ और हो रहा है और लड़के के परिवार कितने लोग हैं? अगर एक लड़का है तो वो खुशहाल है, हमारी बेटी को तकलीफ नहीं है, हमारी लड़की को तकलीफ नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी भूल तो आप ये कर रहे हैं कि परिवार आपका छोटा है, जिस जिस घर में अपने बेटी को दे रहे हैं उसका अगर परिवार छोटा है तो सबसे बड़ी भूल है। ये हमारी नज़रिया है। क्यों? माना एक जिंदगी है, खुदा ना खास कुछ ऐसे ही बात आ गई तो ऐसा ऐसा हादसा हो गया तो कौन देखेगा उसको? अगर वो दो चार भाई हैं तो उनको संभाल सकते हैं जिस दायरे में आकर। अगर वो सिंगल है तो बहुत अफसोस की बात है। हम कुछ भी जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, ये लिखी हुई नहीं है कि आपकी कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने लड़के की शादी करने, चाहे लड़की की शादी, आप अपने जहाँ भी जा रहे हैं तो पहले देखें कि आप उस घर। अब कहने का मतलब कि मिला जुला करके ये हुआ है कि शादी निकाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का रजामंदी होना बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं राजी हैं तो वहाँ उनका निकाह उनकी शादी की जाए। अगर कहीं वो ना बोल रहे हैं तो इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होने की कोई जरूरत है, उसको उस पर देखे सोचे विचार करे। हाँ, उस पर मोहब्बत से प्यार से उसको डील की जाए। अगर लड़का लड़की अगर तैयार होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी जहाँ पसंद है उनको उनके पसंद के हिसाब से शादी, अगर मुस्लिम इस्लाम के दायरे में इस्लाम में आते हैं तो उनकी शादी वहाँ की जाती है। यही है मेन पॉइंट। कोई जबरदस्ती की नहीं, जबरदस्ती इस्लाम में आप हराम है। देखिए, आप कोई भी है वली, सरपरस्त, वली जिसको सरपरस्त भी कहते हैं, जिसको आमतौर में वकील भी कहा जाता है, उसकी मौजूदगी। तो निकाह के वक्त देखिए कि कहते हैं जैसे गवाह इसको गवाह नहीं, गवाह अलग हुआ, वली जिसको बोलते हैं, जिसको सरपरस्त भी कहते हैं, जिसको वकील भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। गवाह उसके बाद दो होते हैं, दो गवाह चाहिए। वकील बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, उन्हें अपने रिश्तेदार करीब लोग जो हैं वो वकील
मैंने सरपरस्त जिसको बोलते हैं या वली बोलते हैं, बाप हो सकता है, दादा हो सकता है, भाई हो सकता है, माने करीबी हाँ, करीबी जो रिश्तेदार है वही हो हो सकते हैं, या ऐसे जो निकाह पढ़ा रहे हैं वो भी वकील बन सकते हैं, वो भी वली बन सकते हैं, जिसका बहुत अहमियत है इसमें। लड़की वली लड़की के हक की हिफाजत करता है। वली जो है लड़की के हक का हिफाजत, उसको इसलिए वकील कहा गया है। अच्छा, सुनिए बहुत से जगह पे कि वकील कौन वकील कौन है, हाँ, किनकी मोटा मोटा वकालत में, जैसे हाँ, निकाह पढ़ाते हैं हाँ, सुनिए कि वो फला के वकालत में हाँ, और फला के गवाह में निकाह पढ़ाया जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि एक शादी को मुकम्मल करने के लिए पहला चीज की रजामंदी लड़का और लड़की की। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें ना पैसा खर्च होने वाला है, ना कुछ भी तामझाम करने की चीज़ है, इसमें रजामंदी एक दूसरे की, मैंने हम ये समाज को दिखा रहे हैं कि निकाह कितना आसान तरीका है। इसमें कुछ रजामंदी में कुछ खर्च की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ है वली, सरपरस्त या वकील आप बोले कि कोई भी हो सकता है, घर का आदमी, बाप हो सकता है, दादा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, फूफा खालू, किसी को भी आप बना सकते हैं वकील या वली या सरपरस्त, जो भी आप बोले। तीसरा है गवाह। गवाह का बहुत अहमियत है। एक निकाह के लिए एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, एक वकील चाहिए, एक निकाह पढ़ाने वाले चाहिए और 2 गवाह चाहिए, निकाह मुकम्मल हो जाता है। और इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, बस इतने चीजों में निकाह आप कर लिए हो जाएगी, निकाह मुकम्मल है। अब गवाह के तौर पे जैसे आता है कि कम से कम 2 बालिग गवाह होने चाहिए। हाँ, बालिग हो, मर्द हजरात मेल हो, वो 2। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, वो होगा महरदैन क्या होना, इजाब एंड कबूल, जिसको कहते हैं कि कबूल, जिसको जैसे इससे पहले मनवाया कि कबूल करना, कबूल है जो निकाह को। उसके बाद का पॉइंट हम लोग रखेंगे सादगी। जो निकाह में शादी में सादगी होना चाहिए, जरूरी है। देन आता है खुतबा निकाह। निकाह का जो खुतबा पढ़ा जाता है, जो इमाम या जो निकाह पढ़ा रहे हैं वो जो खुतबा पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला जाता है, क्या चीज क्या होता है, तो उसमें क्या मैसेज दिया जाता है। ऐलान, निकाह को ऐलानिया करना चाहिए, छुपा करके नहीं होता। और इसके बाद हम लोग करेंगे वलीमा, देन बारात। ये 10 पॉइंट हम लोग कवर करें, जिसमें आज हम लोग ने 3 पॉइंट कवर किया। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम लोग इस 2-3 और करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे प्रिय मित्र तनवीर अहमद साहब को भी चाहेंगे कि आप भी अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, अल्लाह आपको लंबी हयात दे। और नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत रहेगा, हम बैठेंगे इस पे। और ज़रूरी है, बैठना ज़रूरी है, और समाज की फिक्र करना भी ज़रूरी है। और जहाँ जो बात अच्छी लगे उस पर अपनी राय कमेंट करें कि ये बात अच्छी है, और जो अगर अच्छी नहीं उस वह भी ये राय दे कि ये बात अच्छी नहीं है। तो हम लोग को समझ में आएगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं समाज उसको पढ़ रहा है या सुन रहा है, तो अच्छा भी है। जो अच्छी बात उनको आप ले लीजिए अपने जहन में, जो खराब है उसको छोड़ दीजिए। जो समाज ही तो हमको सही बताएगा। हम जो बना रहे हैं वीडियो समाज ही के लिए, मगर समाज को भी इस चीज़ को देखना होगा, तब तो समझ में आया कि हमने जो वीडियो बनाया समाज ने देखा, एक्सेप्ट किया हमारी बात को। सही बात। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं हम लोग दोनों आदमी की वीडियो अच्छी बनती रहे और समाज को इसका अच्छा प्रभाव जाए इंशाअल्लाह।